Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to do chapter number 7, Lina's Family of Your Joyful Mathematics of Class 1 New NCERT. This is part 2 of this chapter. We have already done with the part first. You can watch all the chapters from the link given in the description box. So let us just start and see what is there in the second part. तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. दादी इज चेकिंग द लेंथ ऑफ चित्रा स्वेटर बाय अ हैंडस्पेन. दादी हैंडस्पेन का यूज करके चित्रा का स्वेटर नाप रही हैं. अब हैंडस्पेन क्या होता है, तो देखो हैंडस्पेन इस तरीके से जब हम हाथ को पूरा खोलते हैं और यहाँ से इस उंगली से लेके अंगूठे तक की जो दूरी है इस तरीके से हम नापते हैं ना. हिंदी में बोलते हैं 1 बित्ता 2 बित्ता, तो उसको हम इंग्लिश में हैंडस्पेन बोलते हैं. ओके, तो दादी यहाँ पर क्या कर रही हैं, चित्रा का स्वेटर ऐसे हैंडस्पेन से नाप रही हैं. अब यहाँ पर जो थोड़ी सी जगह बच जाती है या कोई छोटी चीज नापनी है, तो यहाँ क्या लिखा है, वी कैन ऑल्सो यूज फिंगर्स फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट. कोई छोटी चीज अगर हमें नापनी है तो हम अपनी उंगली से नाप सकते हैं, जैसे यहाँ चित्रा नाप रही है. ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा ऑल्सो वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्टिक, टेबल, पेंसिल, नोटबुक यूजिंग हर हैंडस्पेन. चित्रा चाह रही है बाकी की ये जो चीजें दी हुई हैं इसको अपने हैंडस्पेन से नापने की. तो देखो कैसे नापेंगे, जैसे ये टेबल है तो आप अपने घर में टेबल को नाप सकते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 1 2 फिर 3 फिर 4 देन 5. तो यहाँ पे टोटल 5 हैंड स्पैन हुआ है ना टेबल. फिर स्टिक कैसे नापेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6. अप्रॉक्स कितना हुआ 6, जो थोड़ा सा बच गया वो हम फिंगर से काउंट कर लेंगे. ऐसे ही बुक को चित्रा ऐसे करके मेजर कर सकती है और बाकी की भी चीजें जो चाहे हम इस तरीके से हैंड स्पेन का यूज करके मेजर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थिंक एंड आंसर. कुछ क्वेश्चन है इनको हमें करना है. तो पहला है, माई टेबल इज डैश हैंड स्पेन लॉन्ग. मेरा जो टेबल है कितने हैंड स्पेन का है, तो आप अपने घर में जो भी टेबल है उसको नाप सकते हैं और बताएंगे कितने हैं. लेट्स से मेरे घर में जो टेबल है वो मेरा 6 हैंड स्पेन है. मैं 6 बार हैंड स्पेन करती हूँ तब मैं टेबल को नाप पाती हूँ. तो मैंने 6 लिख दिया. फिर माई बैग इज डैश हैंड स्पेन लॉन्ग. ऐसे ही आप अपने बैग को मेजर करेंगे और लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 4 हैंड स्पेन लिख दिया कि बैग की लंबाई कितनी है, 4 हैंड स्पेन. फिर थर्ड क्वेश्चन है, माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज डैश हैंड स्पेन लॉन्ग. कि मेरे क्लास में जो ब्लैक बोर्ड है वो कितने हैंड स्पेन है. तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ कैसे नापेंगे, 1 2 3 एंड 4. ओके, सो यहाँ 4 है, ये तो एक एग्जाम्पल है. आप अपने स्कूल में ग्रीन बोर्ड या जो ब्लैक बोर्ड है उसको नाप सकते हो और यहाँ पे आप नंबर लिख देंगे. लेट्स से 4 मैंने लिख दिया. नेक्स्ट है, माई मैथ बुक इज लेट्स से 2 हैंड स्पेन लॉन्ग. मैथ की जो बुक है उसको आप नापेंगे और लिखेंगे. फिर माई आर्म इज 2 हैंड स्पेन लॉन्ग. मेरी जो आर्म है, हाथ जो होता है हमारा, वो कितना है, तो मैंने यहाँ 2 हैंड स्पेन लिख दिया है. आपको अपना नापना है और लिखना है. फिर माई फ्रेंड्स आर्म इज डैश हैंड स्पेन लॉन्ग, और अपने फ्रेंड का भी नापना है और उसका भी लिखना है. तो लेट्स से यहाँ 2 ही है तो मैंने 2 लिख दिया. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कैन चित्रा यूज अ हैंड स्पेन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज थिंग्स, फाइंड आउट एंड सर्कल विच थिंग्स अराउंड यू आर शॉर्टर देन अ हैंड स्पेन. कैन वी यूज फिंगर ऑल्सो टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज थिंग्स. चित्रा जो यहाँ नीचे चीजें दी गई हैं उसको हैंड स्पेन से नापना चाहती है, तो क्या वो सभी चीजों को हैंड स्पेन से नाप सकती है. तो इसका आंसर होगा नो. क्यों, क्योंकि देखो जैसे ये यहाँ पर पेन है, ये रबर है, ये छोटी चीजें हैं, ये हैंड स्पेन से छोटी हैं, है ना. पूरा 1 बित्ता नहीं होती ये चीजें लगभग. तो हम क्या लिख देंगे, नो. अब कह रहा है क्या फिंगर से हम नाप सकते हैं, तो यस, वी कैन यूज फिंगर टू फाइंड लेंथ ऑफ स्मॉलर थिंग्स, है ना. यहाँ जो दी गई है इनमें जैसे कि ये पेन है और रबर है, ये छोटी चीजें, इनको हम फिंगर से नाप सकते हैं, हैंड पेन से नहीं नाप सकते. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू चूज, हैंड स्पेन और फिंगर टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाई. सर्कल योर ऑप्शन इन द टेबल, ट्राई टू गेस बिफोर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट. ओके, सो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो चीजें दी गई हैं, जैसे यहाँ वाटर बॉटल है, स्पून है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप किस चीज से नापेंगे. आप हैंड पेन से नापेंगे या फिंगर से नापेंगे, उंगलियों से नापेंगे. तो यहाँ जो ये वाला बॉक्स है इसमें कह रहा है कि माई गैस. यहाँ पर पहले आपको बताना है कि आपका अनुमान क्या है, आप हैंड पेन से इसको नापेंगे दी गई चीज को या फिर फिंगर से नापेंगे. तो जो भी है वो लिखना है. फिर नापने के बाद क्या सही निकलता है वो आपको लिखना है. ओके, तो जैसे पहले यहाँ वाटर बॉटल दिया है, तो मुझे लगता है वाटर बॉटल को हम
फिंगर से तो नहीं नाप सकते क्योंकि बड़ी होती है, तो हम हैंड्स पेन से नापेंगे। तो मैंने यहाँ माई गेस में हैंड्स पेन बना दिया, और जब मैंने नापा तो सच में एक बित्ते से ज्यादा है, एक हैंड्स पेन से ज्यादा है, लंबी है बॉटल, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंड्स पेन। ठीक है, यहाँ भी हैंड्स पेन आ जाएगा। फिर स्पून यानी चम्मच को आप कैसे नापेंगे, हैंड्स पेन से या फिंगर से? तो मैं सोचती हूँ कि फिंगर से ही नप जाएगा, क्योंकि एक बित्ते से यानी एक हैंड्स पेन से कम होता है चम्मच। तो मेरा अनुमान सही हुआ, तो यहाँ पे हम फिंगर लिख देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है पेंसिल। पेंसिल तो एक हैंड्स पेन से होगी या फिंगर से? अभी हमने देखा था पेंसिल तो एक बित्ते से छोटी होती है कभी कभी, है ना। यहाँ छोटी पेंसिल दी गई है तो हम फिंगर लिखेंगे। ओके, आपको खुद से गेस करना है, आपको क्या लगता है कि हैंड्स पेन से नाप सकते हो या फिंगर से नाप सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट नोज। नोज तो हम फिंगर से ही नापेंगे क्योंकि नोज तो बहुत छोटी होती है ना, तो यहाँ फिंगर आ जाएगा दोनों में। फिर है लेग। लेग तो बड़ा है, तो मुझे लगता है हैंड्स पेन यानी एक बित्ते से ज्यादा ही होगा, है ना। तो हैंड्स पेन माई गेस और माई फाइंडिंग, जब मैंने देखा कि पैर कितना है तो हैंड्स पेन से ही हम नाप सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर की यानी चाबी। ये तो फिंगर से नापेंगे क्योंकि छोटी है। तो जो भी करेक्ट आंसर है उसको हम साथ के साथ सर्कल करते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेजर बाय फुटस्पैन। फुटस्पैन होता है पैर, एक आप यहाँ से यहाँ तक जो नापते हैं इसको हम बोलते हैं 1 फुटस्पैन। ओके, एक बार फुटस्पैन इतना होता है। तो आपको कह रहा है कि माई गेस ऑफ फुटस्पैन और माई फाइंडिंग ऑफ फुटस्पैन, ये जगह दी गई है, इनको आपको नापना है और लिखना है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन माई सीट एंड द डोर ऑफ द क्लासरूम। जो आपकी सीट है वहां से आपके क्लासरूम का जो डोर है, गेट है, वहां तक कितनी बार आप ऐसे चल के जाएंगे तो पूरा करेंगे। तो पहले आप सोचोगे कि लेट्स से मैं 10 फुट स्पैन जाऊंगा तब मैं पहुंच जाऊंगा, है ना। तो वो आप यहाँ लिखेंगे, और जब आप एक्चुअल में चल के जाएंगे तो आप देखेंगे 10 है कि 10 से कम है कि 10 से ज्यादा है, तो कितना आता है एग्जैक्ट वैल्यू वो आप इस वाले बॉक्स में लिखेंगे। ऐसे ही सेकेंड है 1 साइड ऑफ द क्लासरूम। क्लास की कोई सी भी एक साइड आप ऐसे ही चल चल के नापेंगे, फिर लिखेंगे। फिर बेड से वॉशरूम तक का आपके घर पे जो डिस्टेंस है उसको भी आप ऐसे नापेंगे। फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स ऑफ योर रूम, आपके रूम की जो 2 दीवारें हैं उसके बीच में कितनी दूरी है, ऐसे चल चल के आप नापेंगे। पहले तो आप गैस करेंगे, है ना, कि इस दीवार से इस दीवार के बीच में गया तो 10 फुट स्पैन होगा, लेकिन जब आप एक्चुअल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 12 है या 15 है ना। तो दोनों वैल्यू आपको लिखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लेटर्स 2। यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला कह रहा है टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट। भारी, हैवी मतलब भारी, कौन सी होगी, बाल्टी होगी या मग होगी? तो बाल्टी क्योंकि बड़ी है तो ये हैवी होगी, तो इस पे हम टिक कर देंगे। फिर वाटरमेलन एंड ऑरेंज, तो कौन सा भारी होगा? तरबूज भारी होगा यानी वाटरमेलन, तो इस पे टिक कर देंगे। फिर ये छोटा पैकेट है सॉल्ट का, नमक का, और ये राइस यानी चावल बड़ा पैकेट है, तो इनमें से लाइटर ऑब्जेक्ट बताना है, मतलब हल्का कौन सा है। तो सॉल्ट यानी छोटा पैकेट ये हल्का होगा, तो हम इस पे टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट बैग हल्का होगा या वाटर बॉटल? तो वाटर बॉटल हल्की होगी, क्यों? क्योंकि साइज में छोटी है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर एक खाली बास्केट दी हुई है और एक बास्केट में बिल्ली बैठी है, तो हमें कलर करना है उस ऑब्जेक्ट में जो हैवी है, जो भारी है। तो खाली बास्केट तो भारी नहीं होगी, कौन सी भारी होगी? जिसमें बिल्ली बैठी है। तो इस तरीके से बास्केट में मैंने डार्क ब्राउन किया और बिल्ली में मैंने लाइट ब्राउन किया। फिर हमें जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसमें हमें कलर करना है, तो खाली बाल्टी भारी होगी या पानी से भरी हुई? पानी से भरी हुई। बाल्टी में मैंने ब्राउन कलर कर दिया और पानी में ब्लू कलर कर दिया। फिर एक ग्लास भारी होगा या पानी की बॉटल? पानी की बॉटल, तो इसमें मैंने बॉटल के कवर में यानी ढक्कन में मैंने ब्राउन कलर कर दिया और पानी के लिए ब्लू कलर कर दिया। फिर ये बड़ा ब्लैंकेट भारी होगा या ये छोटा सा जो नैपकिन रखा हुआ है? तो ब्लैंकेट भारी होगा, इसमें भी मैंने कलर कर दिया। आप अपनी पसंद के कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइटर ऑब्जेक्ट। अब हमें हल्के जो चीजें हैं उसमें कलर करना है, तो नारियल यानी कि कोकोनट वाटर जो हम पीते हैं वो हल्का होगा या नींबू, छोटा सा नींबू हल्का होगा, तो इसमें मैंने येलो और ग्रीन कलर फिल कर दिया है लीव्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक बड़ा सा पॉट है और यहाँ पे एक कप है, कौन सा हल्का होगा? कप, क्योंकि साइज में छोटा है, तो इसमें हमने कलर कर दिया। फिर ये छोटी सी एक बॉल है और एक ये बड़ी बॉल है, कौन सी हल्की होगी? छोटी वाली, है ना, तो इसमें कलर कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, एक खाली बास्केट और एक में सब्जियां रखी हुई है, तो कौन सी हल्की होगी? खाली वाली हल्की होगी, तो हम खाली वाले में
कलर कर देंगे। ओके, अपनी पसंद से आप कोई भी कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस टॉक। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक करके देखते हैं और इस पे हम बातचीत करते हैं। पहला है हु इज हैवियर बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, हाउ विल यू फाइंड आउट, डिस्कस इन द क्लास। आपको बताना है आपके और आपके दोस्त के बीच में कौन हैवी है, भारी कौन है, ये आप कैसे पता करेंगे। तो देख के पता चल जाता है। तो मैंने यहाँ लिखा है आई एम हैवियर देन माई फ्रेंड एज ही इज थिनर एंड स्मॉलर देन मी। मैं अपने फ्रेंड से भारी हूँ। अब यह आप कैसे पता करेंगे, तो क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है वो मुझसे थिन यानी पतला है और स्मॉल यानी हाइट में भी छोटा है ना, तो मैं ही भारी होऊंगा। क्योंकि जो चीज पतली होती है, हाइट में छोटी होती है, वो क्या होती है, हल्की होती है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड आउट योर वेट। आपका वेट कितना है वो आपको मेजर करके तब लिखना है। मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है माय वेट इज 50 kgs, ओके, किलोग्राम्स। और इसमें कह रहा है कैन यू टेल हाउ एंड वेयर यू वेट इज यूजुअली चेक्ड। आप कहाँ पर अपना वेट चेक करते हैं और कैसे करते हैं। तो एक वेइंग मशीन होती है जिसको हम स्केल बोलते हैं। ओके, सो वी यूजुअली चेक आवर वेट बाय यूजिंग द वेइंग मशीन और स्केल एंड वी कैन मेजर आवर वेट एट अ जिम, ठीक है, फार्मेसी और डॉक्टर्स ऑफिस। हम जिम जाते हैं वहाँ पे भी हमें स्केल मिल जाता है, वो वेइंग मशीन, फार्मेसी में भी, या फिर डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं तो क्लिनिक्स में भी हमें मिल जाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस डू। यहाँ पे फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है फिल द बकेट विद वाटर। हमें इस बाल्टी को पानी से भरना है। अब पहला जो है डैश जग्स ऑफ वाटर विल फिल द बकेट। आपको एक जग लेना है बड़ा, आपको ये देखना है कितने जग पानी आप डाल रहे हो तो बाल्टी भर रहा है। लेट्स से 5 जग है ना, आप करेंगे ये फिल और फिर लिखेंगे। नेक्स्ट है डैश ग्लासेस ऑफ वाटर विल फिल द बकेट। अब ग्लास तो छोटा होता है, तो लेट्स से कि जग से अगर 5 जग लग रहा था तो ग्लास से 10 ग्लास लग रहा है, ठीक है। अब बाउल ऑफ वाटर विल फिल द बकेट। कटोरी से कितना पानी, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया क्योंकि कटोरी तो सबसे ही छोटी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर वाटर बॉटल। कितने कप पानी आप अपनी वाटर बॉटल में डालोगे तो आपकी वाटर बॉटल भर जाएगी। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉटल कितनी बड़ी है ना। मैंने यहाँ एग्जांपल लिख दिया कि 3 कप्स में डालूंगी तो मेरी वाटर बॉटल भर जाएगी। नेक्स्ट है नाउ फिल योर फ्रेंड्स वाटर बॉटल। अब अपनी फ्रेंड की वाटर बॉटल को फिल करना है सेम कप से, जिस कप से पानी भर के आपने अपनी बॉटल को फिल किया था। अब बताना है हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर फ्रेंड्स बॉटल। अब आपको बताना है आपकी फ्रेंड की बॉटल में आपने कितने कप पानी डाले। तो लेट्स से यहाँ 2 लिख दिया मैंने, है ना, कि 2 कप पानी डाला तो मेरी फ्रेंड की वाटर बॉटल फिल हो गई। नाउ नेक्स्ट इज विच बॉटल होल्ड्स मोर वाटर। तो मेरी बॉटल में ज्यादा पानी है या मेरे फ्रेंड की बॉटल में, मेरी बॉटल में, क्योंकि 3 कप पानी है तो मैंने यहाँ लिख दिया माई बॉटल। ओके, नेक्स्ट ट्राई इट विद अनदर बॉटल विच बॉटल होल्ड्स लेस वाटर। ऐसे ही आपको और दूसरी बॉटल में भी पानी फिल करके ट्राई करना है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें सर्कल करना है वन विच होल्ड्स मोर वाटर। इनमें से एक एक में हम देखेंगे किसमें ज्यादा पानी आएगा, उसको सर्कल करना है। तो पहला है एक बाल्टी है और एक मग है, तो किसमें ज्यादा पानी आएगा, बाल्टी में। फिर कप में या ग्लास में, ग्लास में। फिर ये बड़े पॉट में या छोटे पॉट में, बड़े पॉट में। फिर उसके बाद कप में ज्यादा आएगा या वाटर बॉटल में, वाटर बॉटल में। फिर केटली में ज्यादा आएगा या वाटर बॉटल में, केटली में ज्यादा आएगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है ना। तो हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर अस। पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टिक द अमाउंट ऑफ वाटर यू नीड फॉर द गिवन एक्टिविटीज। यहाँ कुछ काम दिए गए हैं, इन काम को करने में हमें कितने पानी की जरूरत पड़ेगी ये हमको बताना है। ओके, तो एक एक करके सारी एक्टिविटीज हम देख लेते हैं। पहला यहाँ दिया हुआ है, आप जैसा देख सकते हैं, फॉर ब्रशिंग द टीथ। टीथ यानी दांत साफ करने के लिए आपको कितना, ब्रश करने के लिए कितना पानी चाहिए, एक बाल्टी या एक मग, एक मग, है ना, बाल्टी में तो बहुत पानी होता है। फिर नहाने के लिए एक बाल्टी या पूरी टैंक यानी पूरी टंकी का पानी, एक बाल्टी पानी हमें चाहिए, है ना। फिर अगर हमें 2 ग्लासेस ऑफ लेमन वाटर, 2 ग्लास नींबू पानी बनाना है तो कितना पानी लगेगा, एक जग लगेगा या एक बकेट, पूरी बाल्टी लगेगा, एक जग, है ना, क्योंकि 2 ही ग्लास बनाने हैं, बाल्टी में तो बहुत पानी आता है। नेक्स्ट है फॉर वाटरिंग अ प्लांट। एक प्लांट में आपको पानी डालना है तो आपको कितना पानी चाहिए, एक मग या एक बाल्टी,
एक मग, क्योंकि छोटे सा प्लांट है यहाँ आप देख सकते हैं ना कि इस तरीके से हमने देखा कि किस काम के लिए हमें कितना पानी चाहिए। अब लास्ट पार्ट में हमें प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला है डिस्कस व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक वाटर इन अ बकेट फॉर बाथिंग इंस्टेड ऑफ शावर और रनिंग टैप वाटर। पूछ रहा है कि क्यों जरूरी है कि नहाते वक्त हम बाल्टी में पानी लें, ना कि नल चालू करके छोड़ दें या फिर शावर से नहाएं। क्यों? क्योंकि हमें पानी बचाना चाहिए, टू सेव वाटर। अगर हम नल खुला छोड़ के और नहाते जा रहे हैं तो उससे पानी ज़्यादा वेस्ट होगा, है ना। हमें पानी को सेव करना चाहिए, ना कि वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है टीयर एंड पेस्ट कलरफुल पेपर स्ट्रिप्स टू मेक वन पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप शॉर्ट एंड अनदर लॉन्गर। द स्ट्रिप्स शुड बी ऑफ डिफरेंट साइज। अब बता रहा है यहाँ पे कि टीयर मतलब फाड़ना, है ना। किसी पेपर को हम फाड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं टीयर। आपको पेपर, जो खराब पेपर, उसको टीयर करना है यानी फाड़ना है और उसको पेस्ट करना है। ओके, इनकी साइज जो है छोटी बड़ी हो सकती है। अब उनको पेस्ट करना है शॉर्टर, तो छोटी है तो हम इस तरफ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे और लॉन्गर है तो इस तरीके से हम इधर पेस्ट कर देंगे। ओके, सो आप ये ट्राई कर सकते हैं घर पे, लेकिन खराब पेपर से यूज करना है। ओके, नेक्स्ट में कह रहा है कि लिस्ट थिंग्स विच आर इजियर टू कैरी एंड विच आर डिफिकल्ट टू कैरी। एक तरफ हमें वो चीजें बतानी है जो इजी होती हैं उठाने में, कैरी करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर आप ले जाओ तो, और एक तरफ बताना है कि कौन सी डिफिकल्ट होती है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक एप्पल बनाया है, मतलब सेब। एक सेब को उठाना इजी होता है, लेकिन अगर यही फ्रूट की बास्केट हो, बहुत सारे सेब हो, तो डिफिकल्ट होता है। एक बुक को उठाना आसान होता है, लेकिन बहुत सारी बुक अगर एक साथ है तो टफ होता है। एक वाटर बॉटल को हम आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन एक बकेट है, अगर पूरी बाल्टी है तो टफ होता है ना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर गेट बॉटल्स, बाउल्स एंड ग्लासेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। नाउ सी हाउ मेनी ग्लासेस और बाउल्स ऑफ वाटर कैन फिल द बॉटल, विच ऑफ दीज कैन होल्ड मोर वाटर। अब देखो यहाँ पर आपको बॉटल लेना है, बाउल्स लेनी यानी कटोरी, ग्लासेस लेनी है अलग अलग साइज की, और आपको फिर एक बॉटल फिल करके देखना है कि किससे कितने पानी में भर रहा है। ये हम पहले ही कर चुके हैं, ये एक एग्जाम्पल है, आपको खुद से घर पे ट्राई करना है ना। तो इसके साथ हमने ये चैप्टर का पार्ट 2 भी कवर कर लिया है। पार्ट 1 की वीडियो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, बाकी के चैप्टर के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। So I hope you like the video. Please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.